सितंबर 2026 भारत के लिए यह महीना बाकी महीनों जैसा नहीं होगा। कम से कम अगर हम उस पॉसिबिलिटी को भी गंभीरता से देखें जिसे आज ज्यादातर लोग सिर्फ एक डरावनी कल्पना मानकर इग्नोर कर रहे हैं। एक ऐसा देश जहां करोड़ों लोग अलग अलग धर्मों, भाषाओं, विचारधाराओं, राजनीतिक पहचानों के साथ रहते हैं, लेकिन अगर यही डिफरेंस एक दिन अचानक एक दूसरे से टकराने लगे तो क्या होगा? क्या भारत में एक दिन ऐसा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है जिसमें दुश्मन किसी दूसरे देश की सेना नहीं बल्कि अपने ही देश के लोग आपस में लड़ेंगे? सिविल वार अचानक किसी सुबह अनाउंसमेंट के साथ शुरू नहीं होती। कोई प्रधानमंत्री टेलीविजन पर आकर ये नहीं कहता कि आज गृह युद्ध शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत अक्सर बहुत छोटी होती है। एक प्रोटेस्ट, एक पॉलिटिकल कंफर्मेशन, एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन या एक ऐसी घटना जो पहले से मौजूद तनाव को अचानक भड़का दे। जस्ट इमेजिन, किसी शहर में हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, भीड़ और पुलिस के बीच कंफर्मेशन हो जाता है, किसी के फ़ोन में कुछ सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड होता है, वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होता है। उसके बाद कोई दूसरा अकाउंट उसी सेम वीडियो को दूसरे कैप्शन के साथ शेयर करता है, जिसके कुछ ही घंटों बाद उस एक घटना के कई वर्जन सामने आ जाते हैं। अब लोगों के पास पूरी कहानी नहीं लेकिन सिर्फ गुस्सा रहता है, क्योंकि जब लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिलती तो वो खाली जगह पर अपनी कहानी भर देते हैं। और मजे की बात, किसी को लगता है कि सरकार रिस्पॉन्सिबल है और किसी को लगता है कि अपोजिशन ने लोगों को भड़काया है। और हद तब हो जाती है जब लोग इसे कम्युनिटी के खिलाफ यानी धर्म के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। और रही बात जब लोग सोसाइटी में एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि भाई तुम किस साइड हो, और तब क्या शुरू होता है? डिसएग्रीमेंट, और धीरे धीरे आपस में भेदभाव और हेट शुरू हो जाता है। अगर मान लेते हैं किसी शहर में प्रोटेस्ट होता है, उसी के जैसे किसी दूसरे शहर में भी वापस प्रोटेस्ट होगा उसके जैसे, और अगर उस प्रोटेस्ट को कवर नहीं किया जाता है और वो बढ़ता जाता है तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। और फिर सरकार भेजेगी अपनी पुलिस फोर्स को, जिसमें से एक गलती से एक वीडियो वायरल हो जाता है पुलिस के द्वारा आम लोगों पर लाठीचार्ज करते हुए उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वजह से सरकार को इंटरनेट पर रोक लगाना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि उन वीडियो जो प्रोटेस्ट से वायरल हो रहे हैं वो लोगों के अंदर और भावनाएं भड़का सकते हैं। आज एक स्मार्टफोन किसी भी घटना को कुछ ही मिनटों के अंदर करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकता है। एक पुराना वीडियो या नए इंसिडेंट के नाम पर फैल सकता है। एक एडिटेड स्पीच को पूरी तरह अलग मीनिंग दिया जा सकता है। सिर्फ एक फॉरवर्ड और लोगों की भावनाओं को भड़का सकता है। उसी तरह सुजन रावत ने रिसेंटली एक कमेंट किया है कि 17 सितंबर 2026 के बाद न तो पीएम रहेंगे ना ही होम मिनिस्टर अमित शाह। तो अब इसे पूरे खेल की क्रोनोलॉजी समझते हैं कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों होने वाला है। सितंबर में आप जानते हैं कि हमारे देश के एनएसए अजित डोवाल जी जो इस समय चाइना में हैं, और हमारे ईएम शंकर जी जो अभी रशिया में हैं। क्योंकि ब्रिक्स की समिट जो इंडिया में होने जा रही है 12 से 13 सितंबर को। लेकिन रुको, उससे पहले एक रिसेंट अपडेट बताता हूँ। अमेरिका ने यह कहा है कि ईरान के साथ जो भी पेमेंट करेगा डॉलर में उसके साथ हम काम नहीं करेंगे, और उसके साथ ही पेमेंट सिस्टम को भी बैन कर दिया जाएगा। और ईरान इस समय ब्रिक्स का पार्ट बनने जा रहा है। और इसी के साथ हम इस क्रोनोलॉजी को समझते हैं। और ऊपर से कॉकरोच आंदोलन जो पूरे पीक पर है, सीजेपी वाले हंगामा काट रहे हैं, आम आदमी पार्टी चल तो रही है। और आप जानते हैं कि उसका इंस्ट्रक्शन क्या है। राहुल गांधी को आपने देखा है कि वह कैसे मनुस्मृति और इन सब मुद्दों पर अपनी टिप्पणी करके वो पीक पर जा रहा है। रिजर्वेशन आंदोलन अपने पीक पर पहुंच गया है। इन्हीं सब मुद्दों को देखते देखते हमें पता लग रहा है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बड़े खेल की तरफ इशारा कर रही है। और बात यही नहीं रुकी, कहा जा रहा है कि सितंबर में भारत के इतने बड़े सिविल रूट्स पर हंगामे करवाए जाएंगे जिसकी वजह से ब्रिक्स समिट जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि इसमें डॉलराइजेशन और डॉलर से हटकर नई पेमेंट करेंसी की बात होनी है। रशिया, चाइना, इंडिया जैसे देश इस दिशा में कदम उठाने की तैयारी में है, और ईरान समेत कई देश इसमें शामिल हो रहे हैं। और आप इस पूरे खेल को समझ सकते हैं कि एक साथ इतने बड़े बड़े आंदोलन इंडिया में क्यों हो रहे हैं। और दूसरी पर अपन देखें, मेटा का एल्गोरिदम शायद इस तरह की वीडियो को आगे नहीं बढ़ाए। तो हमें आपसे एक उम्मीद है कि आप ऐसे वीडियो को लाइक करें और लोगों तक बढ़ाएं, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर अपने देश में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है और ये होने क्यों दे रहा है।